राधे राधे। ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए जो अपने दूसरे दोस्तों को देखकर लाइफ में कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब सोच रहे हैं कि मेरे साथ चीजें लेट क्यों हो रही है। तो ये कहानी ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में गाय चराते थे, ग्वाले बन के। तो उनके दोस्त उन्हें चढ़ाते थे कि तुमने गोवर्धन पर्वत उठाया है, तुम कहते हो कि तुम भगवान हो, पर तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो। तो श्री कृष्ण कहते थे कि मैं भगवान हूँ और ये मेरी मर्जी से कर रहा हूँ। तब उनके दोस्त उनसे पूछते हैं कि अगर भगवान हो तो सिद्ध करके दिखाओ। तब श्री कृष्ण कहता है कि ठीक है, तुम बोलो क्या करूं मैं तुम्हारे लिए, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि मैं भगवान हूँ। उनके दोस्त कहते हैं कि हमें स्वर्ग दिखाओ। तब श्री कृष्ण कहता है कि मैं तुम्हें वैकुंठ दिखाता हूँ, जहां पर देवता यानी कि स्वर्ग वाले लोग जाने के लिए तरसते हैं। तो उनके दोस्त कहता है ठीक है। तो वो ब्रज से अपने दोस्तों को लेकर वैकुंठ जाता है। वहां वो भगवान विष्णु से मिलाता है, माता लक्ष्मी से मिलाता है, जय विजय द्वारपाल से मिलाता है, और इंद्रदेव से मिलाता है, ऐरावत हाथी दिखाता है। ये सब भव्य चीजें देखने के बाद उनके दोस्त खुश होते हैं और थोड़ा डर जाता है। तो वो कहता है हमें वापस ब्रज ले चलो। ब्रज में आ जाता है और कृष्ण वापस से गाय चराने लगता है। उनके दोस्त वापस मजाक उड़ाते हैं कि एक तो तुम भगवान हो, फिर भी तुम गाय चरा रहे हो, कहाँ है तुम्हारे पास चक्र, तुम भगवान जैसे दिखते तो नहीं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी, श्री कृष्ण को पता था कि वो आगे जाके द्वारिकाधीश बनने वाला है, अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सहायता करने वाला है। तो क्या उन्होंने अपने पिता नंद जी से ये कहा कि बाबा मैं गैया नहीं चराऊंगा, मैं तो द्वारिकाधीश हूँ, मुझे राजा बनना है, तुम ये क्या काम करा रहे हो। नहीं, जब बांसुरी बजाने का समय था उन्होंने बांसुरी बजाई, और जब समय आया, जब समय बदला, जब राजा बनने की बारी आई, द्वारिकाधीश बनना था, कंस का वध करना था, दुर्योधन को सजा देनी थी, पांडवों को उनका राजपाट दिलाना था, धर्म को वापस से स्थापित करना था, जो कार्य थे महत्वपूर्ण जो उन्हें करने थे, वो सभी कुछ उन्होंने किए। पर बचपन में तो वो गाय चरा रहे थे। अगर तुम जीवन में किसी मोड़ पे हो अपने करियर में जहाँ पे तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तो भाई, योर करंट सिचुएशन इज नॉट योर परमानेंट डेस्टिनेशन, इट विल चेंज, एंड इट विल चेंज फॉर योर गुड। पर तुम मेहनत तो करो, तुम आगे तो बढ़ो। अब वो भगवान थे इसीलिए उन्हें पहले से सब कुछ पता था, वो चाहते तो सब कुछ बदल सकते थे, पर उन्होंने भी अपनी नियति नहीं बदली। जन्म लिखा था तो जन्मे, जो काम थे वो किए, बचपन से लेकर जवानी तक, और फिर बुढ़ापे में जब उनकी मृत्यु तय हुई, तब उन्होंने देह भी त्याग दिया। तो बस कहने का मतलब यह है कि समय से पूर्व ना किसी को कुछ मिला है और ना समय से ज्यादा किसी को कुछ मिला है। तो अगर तुम्हारे नियति में कुछ चीजें हैं जो तुम्हें मिलने वाली है, तो वो तुम्हें मिलेगी समय के साथ। थोड़ा सा धैर्य रखो और आगे बढ़ो। दूसरों से कंपैरिजन मत करो यार। वो शायद अपने बुक के 50वें चैप्टर पे हैं और तुम शुरुआत कर रहे हो। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कमजोर हो, तुम्हें बस थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है। बट हाँ, सबकी टाइमलाइन अलग होती है। तुम्हें सक्सेस शायद लेट मिल रही है, किसी को जल्दी मिल रही है, बट कंपैरिजन करके तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। अपना काम करके मिलेगा। और अपनी पीस अपने काम में ढूंढना शुरू करो, तभी तुम्हारी ग्रोथ होगी। जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ, शायद मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ, कभी कभी लॉस्ट होता हूँ, बट मैंने चूज़ किया है कंटेंट क्रिएशन, वीडियोस बनाना, लोगों को इंस्पायर करना, उन्हें पॉजिटिव फील कराना। चाहे मेरी लाइफ कितनी भी मेजरेबल क्यों ना हो, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ और आगे बढ़ते रहता हूँ। और शायद मेरे जीवन में इस चीज़ से अच्छी चीज़ें हो रही है। शायद आगे पता चले कि मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, और तुम्हें भी पता चलेगा कि तुम कहाँ पहुँच रहे हो। जय श्री कृष्णा।